तो अब आज हम पढ़ रहे हैं लास्ट पेज फ्लेम्स इन द फॉरेस्ट का, जिसमें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रोमी जो है वो अपने स्कूल से घर वापस आते समय जंगल में आग देखता है और उसके पापा बीमार थे, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मैं इसको आग को जल्दी जल्दी क्रॉस करके जल्दी अपने गांव पहुंचना जरूरी है। रास्ते में उसे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं और एक छोटा बच्चा मिलता है जिसका नाम था तेजू, जो कि दूध बेचता था। इस तरह से वो तेजू को भी अपने साथ बिठा लेता है और वो दोनों जंगल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो जब तक वो नदी के किनारे पहुंचते हैं जो कि जंगल को और उनके गांव को अलग करती थी, वहां पे देखते हैं कि जो उनके ऊपर रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था वो भी जंगल की आग की वजह से जलने लगा था। तो रोमी ने क्या किया था, लास्ट पेज पे हमने देखा था कि उसने नदी की तरफ साइकिल, यानी कि वो साइकिल रेत में चलाने लगा और उसकी साइकिल गिर गई। तो वो साइकिल के सहित ही नदी क्रॉस करने लगा और तेजू जो है वो घबरा रहा है। Don't be silly, said Romy. The water isn't deep. It comes up only to my knees. Come here and grab hold me. उसने बोला, बिल्कुल चिंता नहीं करो तेजू, तुम बेवकूफ नहीं बनो, हम लोग डूबेंगे नहीं, और देखो ये मेरे केवल घुटनों तक पानी आ रहा है, मुझे पकड़ लो आके, तुम नहीं डूबोगे। तेजू splashed across and grabbed Romy by the belt. तेजू जल्दी जल्दी हाथ पैर मारता हुआ आया और रोमी की बेल्ट पकड़ ली। कम ऑन हेल्प मी गेट द बाइसाइकिल अप, उसने बोला अब बाइसाइकिल उठाने में मेरी हेल्प करो। इट इज डाउन हेयर, बाइसाइकिल क्या हो गई थी, पानी में गिर गई थी। तो जस्ट वेयर वी आर स्टैंडिंग, उसने कहा देखो यहीं गिरी पड़ी है बाइसाइकिल, इसको उठाने में मेरी हेल्प करो। टुगेदर दे मैनेज्ड टू हीव द बाइसाइकिल आउट ऑफ द वाटर एंड स्टैंड इट अपराइट। नाउ सिट ऑन इट, आई विल पुश यू अक्रॉस, उसने बोला अब साइकिल पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें धक्का देते हुए नदी से बाहर लेते जा रहा हूँ साइकिल में। वी विल स्वेप्ट अवे, तेजू अभी भी छोटा है ना, तो वो घबरा रहा है अभी भी कि हम बह जाएंगे पानी में। तो बोलता नो वी वोंट, देयर इज नॉट मच वाटर इन द रिवर एट दिस टाइम ऑफ वाटर ईयर, उसने बोला देखो साल के इन दिनों में, गर्मी के दिन होंगे, गर्मियों में ही ज्यादातर फॉरेस्ट में आग लगती है, तो उसने बोला गर्मियों में कहाँ पानी है, देखो इतना पानी है ही नहीं रिवर में, तो हम कैसे बहेंगे। रोमी began guiding the bicycle across the river, one hand on the seat and one hand on the handbar. रोमी जो था बाइसाइकिल को आगे से खींचता हुआ सीट से और हैंडल बार पे एक हाथ रख के जैसे कि साइकिल को खींचता जा रहा था, और उस पे तेजू भी बैठा हुआ था। When they reached the shallows, तेजू got down and helped Romy push the bicycle. जब वो लोग पानी से बाहर आ गए थोड़ा सा, तो उसने तेजू भी नीचे उतर के और बाइसाइकिल को खींचने में, क्योंकि रेत में साइकिल चलाना मुश्किल होता है ना, तो साइकिल को दोनों खींचने लगे। दे रीच द अपोजिट बैंक एंड सैंक डाउन ऑन द ग्रास, अब जैसे ही वो रिवर बैंक के अपोजिट साइड पे पहुंच गए जहां पे सेफ था, जहां आग नहीं लगी थी, वो दोनों बिल्कुल ग्रास पे गिर गए, एकदम से रेस्ट करने लगे। वी कैन रेस्ट नाउ। They watched the fire as it continued to spread through the forest. It had crossed the road down which they had come. अब वो बैठ के जंगल की आग को देखने लगे कि वो वही रोड जो पूरा वो क्रॉस करके आए थे अब पूरा आग की लपटों में भर गया था। इवन स्काई भी जो था वो रेड दिख रहा था आग की वजह से। रिवर रिफ्लेक्टेड द कलर ऑफ द स्काई, और जो नीचे रिवर थी उसमें भी क्योंकि स्काई का रिफ्लेक्शन आ रहा था तो वो भी लाल लाल दिख रही थी। Romy and Teju looked at each other in the glow from the fire. They hadn't known each other very well before. अब रोमी और तेजू जो थे एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो अभी तक एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं थे, पर उस अब दोनों को ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, बहुत सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं, क्योंकि जो दोस्त है वो ही मुसीबत में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है ना बच्चों, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। आपको समझ में आएगा, और ये स्टोरी हमें क्या बताती है, क्या समझाती है कि कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, रास्ता निकालने चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराना तो किसी भी मुसीबत का सॉल्यूशन नहीं है, उसको फेस करके उसके क्रॉस जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
कमेंट में लिखिएगा आपको कैसा लगा, ये स्टोरी कैसी लगी। और रोमी के जैसे अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसते हैं तो आप क्या करते हैं, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो बच्चों अभी हम जानेंगे अपने ऑथर के बारे में जो कि हैं रस्किन बॉन्ड। Ruskin Bond is an eminent Indian author of British descent. He is a prolific author with several collections of short stories for children and adults, novels, nature articles, as well as poetry. रस्किन बॉन्ड कौन है? एक बहुत ही जाने माने इंडियन ऑथर हैं, भारतीय हैं, बट उनके माता पिता जो थे वो ब्रिटिश थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ना, तब से ही वो इंडिया में रहते हैं। उनके मम्मी पापा जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन वो वापस ब्रिटेन नहीं गए और वो यहीं रह गए। ही इस क्योंकि उन्हें इंडिया से बहुत प्यार है, वो इंडिया में ही रहना पसंद करते हैं। और वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, नेचर पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और कुछ कविताएं भी लिखी हैं जो कि बहुत फेमस है। He was conferred the Sahitya Akademi Award in 1992 for English writing in India. उन्हें 1992 में 1992 में इंग्लिश राइटिंग के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है लेखकों के लिए। Received the Padma Shri for his contribution to children's literature. उन्हें पद्मश्री, जो कि भारत का एक सर्वोत्तम माना जाता है अवार्ड, सबसे अच्छा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है पद्मश्री, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर। बच्चों के लिए स्टोरीज लिखने के लिए उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ही ऑल्सो रिसीव्ड द पद्म भूषण इन 2014 में। उन्हें पद्म भूषण, ये दो बड़े अवार्ड्स माने जाते हैं सिविलियंस के लिए, पद्मश्री पद्म भूषण, जो कि उनके रिस्पेक्टिव फील्ड के लिए दिए जाते हैं। तो दोनों इन्हें मिल चुके हैं। साहित्य अकेडमी लेखकों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो उन्हें मिल चुका है। His first novel, The Room on the Roof, is a semi-autobiographical story of an orphaned Anglo-Indian boy. Ruskin Bond worked for several years as a journalist before becoming a full-time writer. उनकी जो फर्स्ट नॉवेल थी द रूम ऑन द रूफ, जरूर पढ़िएगा आप सब बच्चों। एक ये अपनी भी कहानी है और कुछ उन्होंने अपना इमेजिनेशन यूज किया है। तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है एक ऑर्फेंड एंग्लो इंडियन बॉय की। ये किताब बहुत अच्छी है, मैं रिकमेंड करूंगी कि सब बच्चे रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको। उन्होंने राइटर बनने से पहले बहुत साल जर्नलिस्ट की तरह काम किया है। तो ये है उनकी फोटो जो कि आपको लिखा है, अगर आपको भी कहीं मिलती है तो अपनी बुक में ढूंढ के रखिए और इनकी किताबें जरूर पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियोस। प्लीज कमेंट कैसा लगा आपको। थैंक यू। ये स्टोरी कैसी लगी, और इस तरह आपको भी रोमी की तरह ही हिम्मत वाला बनना है, हिम्मत से काम लेना है जब कभी आग लगे या कोई भी डिफिकल्टीज लाइफ में आए। थैंक यू।